जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपने यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वाले में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। इसमें हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जाति मतलब जिसके जैसे और भी हों, जैसे गाय, गाय और भी होती हैं, बकरी, बहुत सारी बकरी, लड़का, बहुत सारे लड़के, लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां, है ना। जातिवाचक संज्ञा ऐसे ही शब्दों को कहते हैं। तो देखिए, यस, मित्रता, झुंड या फिर नदी। अब देखिए किसके जैसा कोई और भी है, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा लग रहा है कि जिसके जैसे और भी लोग हो सकते हैं। नदी, नदी के जैसे और भी नदियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यस, यस यहाँ पर आप किसी के नाम से भी ले सकते हैं या फिर यस एक भाव होता है, भाव के तौर पर भी ले सकते हैं। भाव के तौर पर लेंगे तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, नाम के तौर पर लेंगे तो यहाँ पर इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मित्रता, मित्रता में आपकी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। झुंड, झुंड जहाँ पर समूह हो, झुंड हो गया, समुदाय हो गया, भीड़ हो गया, इसमें आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग बताना है। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को पहचानने की जो सबसे अच्छी ट्रिक है वो है कि आप शब्द का प्रयोग भाषा में करके देख लीजिए। कैसे, सभा, सभा गठित हुई या फिर सभा समाप्त हुई। कभी ऐसे नहीं कहते कि सभा समाप्त हुआ, सभा समाप्त हुई, तो यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तुम्हारी भाषा कैसी है, हमारी भाषा, तुम्हारी भाषा, देश की भाषा, है ना, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जानकारी, मुझे ऐसी जानकारी मिली। कभी ये नहीं बोलेंगे कि जानकारी मिला, यही बोलेंगे कि जानकारी मिली, वहाँ से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई, तो ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। सहारा, मुझे सहारा चाहिए, मुझे तेरा ही सहारा, तुझे मेरा सहारा। कभी ऐसे नहीं कहते कि तेरी सहारा, यानी कि ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सहारा ही आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। आपको पानी का बहुवचन बताना है। पानी का बहुवचन क्या बनेगा, समादर बनेगा, पानियों बनेगा, पानी बनेगा या फिर पनिया बनेगा। आपने सुना होगा पानियों, वैसे तो कहीं नहीं सुना होगा कि भाई मुझे पानियों चाहिए, लेकिन एक गाने के माध्यम से सुना होगा, मैं पानियों सा बहता रहूं। लेकिन वो पानी का बहुवचन नहीं है, वो सिर्फ गाने को कुछ कह सकते हैं लय देने के लिए या किसी भी प्रकार डिजाइन करने के लिए बोला गया। लेकिन पानी का वो बहुवचन पानियों नहीं होगा, ना आप उस गाने को सुनकर पानी का बहुवचन पानियों बना दो, बिल्कुल नहीं। पानी का जो बहुवचन होगा ये पानी ही होगा। ऑप्शन नंबर सी, पानी का बहुवचन पानी ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में से विशेषण पहचानिए। आपको विशेषण पहचानना है।
अब विशेषण क्या होते हैं? एक शब्द होता है आपका विशेष और एक होता है विशेषण। अब पहचानेंगे कैसे? मूल शब्द में कुछ आपका प्रत्यय लगा होगा या फिर कुछ ऐसी पहचान होगी जिससे आप पहचानेंगे विशेषण को। जैसे ग्राम, ग्राम शब्द है आपका, ग्राम का जो विशेषण बनेगा क्या बनेगा? ग्रामीण। ग्राम का विशेषण ग्रामीण बनेगा। उद्योग से क्या विशेषण बनेगा? औद्योगिक बनेगा। इतिहास से क्या विशेषण बनेगा? ऐतिहासिक बनेगा। भ्रामक, भ्रामक आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसका जो मूल शब्द है ये है आपका भ्रम। भ्रम, भ्रम से बना है भ्रामक। क्लियर? अगले क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। आपको पहचाननी है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया कैसे पहचानेंगे? जहां पर आपको क्या का प्रश्न करने पर उत्तर मिले, क्या का प्रश्न करने पर उत्तर मिले, प्रश्न से उत्तर मिले, तो वहां पर आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए कैसे। लेटना, मुझे लेटना है। क्या लेटना है भाई? क्या लेटना है? थोड़ा लेटना, ज़्यादा लेटना? कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे नाचना है। क्या नाचना है? तुम्हें शर्माना है। कोई शर्मा रहा है, शर्माना है। क्या शर्मा रहा है भाई? कोई उत्तर नहीं मिल रहा। जब बात करेंगे खाना की, कि आपको खाना है या मुझे खाना है, तो आप बोलोगे क्या खाना है, फिर मैं बताऊंगी कि मुझे भाई खाना खाना है या फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, क्या खाना है। तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है, यानी कि खाना आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, अभी अभी पिताजी बाजार से आए हैं। वाक्य में कौन सा काल है? आपको काल पहचानना है। अभी अभी पिताजी बाजार से आए हैं। अब देखिए, जो वर्तमान में, वर्तमान का मतलब जो अभी जस्ट अभी क्रिया समाप्त हुई है, तो उसको क्या कहते हैं? अभी अभी आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो सामान्य भूतकाल। वह आया, अगर आसन्न भूतकाल हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अभी अभी पिताजी आए, तुरंत अभी आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सामान्य भूतकाल में कौन से वाक्य आएंगे? जैसे वह आया, वह गया, इस तरह के। पूर्ण भूतकाल में जैसे राम आया था, माँ खाना बना रही थी, इस तरह के शब्द आपके पूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। अपूर्ण भूतकाल में जैसे पिताजी वह कार्य कर रहे थे, तो ये आपके अपूर्ण भूतकाल में आ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भाववाच्य क्रिया किस वाक्य में है? आपको भाववाच्य क्रिया का उदाहरण बताना है। अब देखिए, भाववाच्य, निबंध लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या है? किसके द्वारा लिखा जाता है ये नहीं बताया गया। यहाँ पे कोई करता है? निबंध लिखा जाता है, करता है? बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका कर्मवाच्य। मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर करता है? बिल्कुल है, मोहन यहाँ पर करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। राधा घर जाती है, यहाँ पर करता है? बिल्कुल है, राधा है। तो इसमें भी कृतवाच्य हो जाएगा। पिताजी से बैठा नहीं जाता, जहाँ पर इस भाववाच्य क्रिया के ज़्यादातर उदाहरण आपको निषेधवाचक मिल जाएंगे। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, उनसे खाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, इस तरह के वाक्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से तद्भव तत्सम शब्द का एक शब्द युग्म अशुद्ध है वह आपको बताना है। 3 तो सही हैं, लेकिन एक अशुद्ध है, वो आपको बताना है। देखिए, हरिद्रा ये तत्सम है, हल्दी ये आपका तद्भव है। हल्दी को तत्सम में हरिद्रा कहते हैं। अफीम का तत्सम अहिफेन होता है। अफीम तद्भव है और अहिफेन आपका तत्सम है। त्वरित ये आपका तत्सम है, लेकिन त्वरित का जो तद्भव बनेगा ये 13 नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, तुरंत बनेगा। तुरंत, त्वरित का जो तद्भव होगा वो तुरंत बनेगा, 13 नहीं। इसके बाद कदली जो आपका तत्सम है, इससे जो तद्भव बनेगा केला बनेगा। तो आपसे अशुद्ध पूछा गया था, तो अशुद्ध तो आपने पकड़ लिया, त्वरित का तुरंत बनेगा, 13 नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बहादुर किस भाषा का शब्द है? बहादुर बताना है आपको, बहादुर किस भाषा का शब्द है? चले बताएंगे सभी लोग। तुर्की का है, पुर्तगाली का है, हिंदी का है या फिर अंग्रेजी का है? तो एक शब्द आपका बहादुर हो गया, तलाश हो गया, तलाश के साथ साथ लाश, इस तरह के जो शब्द आएंगे ये आपकी तुर्की भाषा के शब्द हो जाते हैं। पुर्तगाली में जैसे आपका अलमारी, गोदाम, ये सारे शब्द, गोदाम, स्त्री, गमला, कमरा, काजू, पुर्तगाली शब्द जो आपका काजू, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है काजू, तो ये आपके पुर्तगाली भाषा के हो जाएंगे। हिंदी अंग्रेजी के आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द भंवरा का पर्यायवाची है? भंवरे का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो देखिए, कुट शब्द है, ये किसका पर्यायवाची है? कुट आपका घड़ा का होता है। गर्मियों के दिन आ रहे हैं, घड़े में पानी पीते हैं, है ना। घड़ा, कलश और कुंभ, ये आपके कुट का पर्यायवाची हो जाएगा। षटपद कहें, इसी को कहें मिलिंद, इसी को कहें हम अली, ये वाला अली, छोटी ई वाला अली, इसी को कहें भंवरा। तो ये आपके ऑप्शन का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भंवरे का जो पर्यायवाची है षटपद है। निकेतन किसका है? घर का है। कुंजर आपका हाथी का हो जाएगा। क्लियर? तो साथियों, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।